समीर चौगांवकर जी, वाकई में मामला इतना ही सीधा है जितना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो जो बंद दरवाजे थे अब कभी नहीं खुलेंगे, वो खुल गए, कभी बंद नहीं होते हैं परमानेंटली। अब इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। मतलब पलटी तो सभी मार रहे हैं, पलटू राम सिर्फ नीतीश जी नहीं है, सभी पलटी मार रहे हैं। देखिए माने जी, अगर सुबह का बुला शाम को घर लौटा था तो बुला नहीं कहते हैं। अच्छा। नीतीश कुमार 2020 में भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे। हाँ। बाद में नीतीश कुमार जरूर उनको कुछ गलतफहमी हो गई थी, उन्हें लगा था कि वो चले गए, आरजेडी के साथ सरकार बना ली थी। लेकिन जब आरजेडी के पास वो जब चले गए 8 अगस्त 2022 को 21 दूसरे को ये स्थिति थी। मैं वही बता रहा हूँ ना, जब 21 मेरी बात तो सुन लीजिए, 21 मेरी बात सुन दुष्यंत जी, 21 महीने भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में रहने पर जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार में चले गए 8 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार को लगा कि उन्होंने एक ऐतिहासिक भूल की है, क्योंकि उनका जो नैसर्गिक गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जिस राजनीति के वो खिलाफ रहे, परिवारवाद के खिलाफ रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे, उनको महसूस हुआ कि ये मैंने गलती की है। और अब अगर वो प्रायश्चित कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि स्वागत करना चाहिए। बिहार के लिए एक बहुत अच्छा दिन है कि आज बिहार को फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिल रही है। ये तो सर बिहार की जनता ही बताएगी कि उसके लिए वाकई अच्छा दिन है या वो ठगा हुआ महसूस कर रही है। लेकिन प्रेम जी, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, खेला अभी होना बाकी है। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस कैसे? क्या इतना नंबर है? क्या वो जोड़ चुके हैं? क्या जेडीयू टूटेगी? देखिए, जेडीयू ही नहीं, बीजेपी में भी जबरदस्त असंतोष है। हाँ। लोग नाराज हैं कि हम जिनको पानी पी पी करके गाली देते थे, अमित शाह जी का वो वीडियो चलवाइए ना, जो बोलते थे कि सुन लो ललन सिंह, सुन लो नीतीश कुमार, तुम्हारे लिए बिहार के दरवाजे बंद। कल तक गिरिराज सिंह कह रहे थे, गिरिराज सिंह भी कह रहे थे, समीर जी भी हैं वही कह रहे थे, तो डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे नीतीश कुमार जी का। तो ये सारे लोग बीजेपी में बेचैन है। बीजेपी में कितने लोग जब बहुमत साबित करने का दिन होगा एब्सटेन करेंगे, ये देखिएगा। इसके अलावा जेडीयू तो मतलब फंस गई, इधर जाए उधर जाए, कभी मिशन ललन सिंह चलता है, कभी मिशन आरसीपी चलता है। मानी जी बताइए, नीतीश कुमार क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन का आप संयोजक उन्हें बनाओगे नहीं। लालू प्रसाद प्रेशर डालेंगे कि मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बना दो। तो उनको लगा कि जिनके खिलाफ मैं खड़ा हो रहा हूँ, मतलब जिनके खिलाफ यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, तो उन्हीं के साथ जाकर मिल जाएंगे वो। उन्हें समझ में आ गया ना। आज भारतीय जनता पार्टी जिस ताकत की पहुंच चुकी है, राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा होने के बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है। और अगर नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक भविष्य बचा के रखना है, 17 सांसद जो जीत के आए थे नीतीश कुमार के, वो फिर से जिताना है, तो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट लगेगा ही। प्रिया जी भी जेडीयू छोड़ेंगे, आरजेडी चले जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या? अरे अनुप्रिया जी बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर। प्रेम जी किस तरफ है, किस पाले में है? देखिए, मेरी राजनीतिक शुरुआत जो है आज से नहीं, मैं 11 सालों से अपने संगठन में हूँ। हाँ। और मुझे लगता है कि मैंने यही शुरुआत की और मैं यही रहूंगी। हमारी प्रतिबद्धता हमारे नेता के साथ में है। या शायद ये उनकी सोच हो सकती है कि जाने की बात है। मैं हमेशा बिहार में जहां न्याय के साथ विकास होगा, मैं वहां खड़ी रहूंगी। और हमारे जब तक नेता हैं हमारे, ये न्याय हो रहा है, साथ ही हूँ। ये न्याय हो रहा है। भाजपा की विचारधारा देखिए हिमानी जी, अच्छा ठीक है, एक क्विक रिएक्शन में सुहेली जी का ले लूं, फिर मैं यहाँ पर दुष्यंत जी और आलोक वत्स जी का यहाँ पर रिएक्शन लूंगी। सुहेली जी, वो कौन सी चाबी थी जिससे दरवाजा खुल गया, थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, देखिए, राजनीति में तो परिस्थितियों के अनुसार ही काम होते हैं और इसलिए राजनीति है, लोकतंत्र है। और राजनीति में पार्टियां जो परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार काम करती है। मतलब जनता तो बेकार है, जनता का कुछ नहीं ना सुहेली जी, जनता का कुछ नहीं ना, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आप लोग कर लेते हैं अपना काम जो करना है। देखिए नहीं, देखिए क्या करते हैं अभी तो, मतलब आप क्या कह रही हैं इसमें? आपने जो कहा वही कह रही हूँ। आपने कहा कि परिस्थितियों के हिसाब से होता है जो होता है राजनीति में। नहीं, बिल्कुल, ये तो एक हमारा सामान्य बयान है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि परिस्थिति के अनुसार राजनीति में कदम बढ़ते हैं और तो कदम परिस्थिति के अनुसार जो कदम आप बढ़ा रही हैं, ये बताइए कि नीतीश जी का फायदा आप लेने की कोशिश कर रहे हैं या आपका फायदा नीतीश जी लेने की कोशिश कर रहे हैं? थोड़ा परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अगर आप बता पाए तो मैं बाकी गेस्ट का फिर रुख करूं। नहीं,
हमें तो किसी चीज की जानकारी नहीं है। आप अगर जानकारी दे सकती हैं कुछ तो बताइए। मैडम आप यहाँ पर आई हैं, बीजेपी हम की तो प्रवक्ता पार्टी के हैं, प्रवक्ता आप हैं। बीजेपी की प्रवक्ता है तो आप पार्टी ही में- जानकारी देंगी ना, मैं कैसे दे सकती हूँ मैडम? बिल्कुल, हमें बुलाया गया मीडिया ने, बिल्कुल हमारी आलोक पार्टी वत्स जी, से फिर हमें दुष्यंत नागर आदेश जी का रुख हुआ करूंगी। कि हाँ। आप जाएं, आपको देखिए, आर हिमानी भारत बुला रहा है तो हम आपके पास आए हैं। अब आप एक कहावत हमें है, जानकारी दीजिए, हमें तो शायद किसी प्रेम जी चीज इस की बात को जानकारी जानते नहीं होंगे, है। बिहार में एक कहावत है, नामे नाम न तो अकरैले नाम। इसका मैं आपको मीनिंग समझा दूं कि नाम, आप कुछ ऐसा बड़ा काम कीजिए, गोल्ड मेडल जीत लीजिए तो आपका नाम हो जाए, या कुछ ऐसा खराब काम कीजिए जो आपका नाम हो जाए। तो लोकतंत्र में जो काम किया है 5 बार नीतीश कुमार ने, दे पलटी, अब तो पलटू राम नहीं, अब तो पटकू राम हो गए इस बार वो। लेकिन वत्स जी, मतलब लोकतंत्र की धज्जियां इस तरीके से उड़ेंगी। वत्स जी, बिहार की जनता जो सबसे प्रबुद्ध जनता कही जाती है, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस शीर्ष स्थानों पर बैठे हुए लोगों को क्या दे रहे हैं आप? किस तरीके की रूलिंग दे रहे हैं? एक चीज बताइए वत्स जी, अगर पलटने के लिए जमीन नहीं रहेगा तो पलटेंगे कैसे? हाँ। अरे सर, हवा में भी पलटता है आजकल लोग। बीजेपी है, आजकल ये कलाबाजी हवा में हो रही शाह जी है। पलटे कि नहीं अभी पलटे? आपने देखा सिंगापुर में एक आदमी वो कूद गया हवा, ये गिरिराज प्लेन सिंह से पलटे झंडा कि लिए नहीं हुए नाम पलटे? का, तो हवा में कलाबाजी दिखा रहा है। सम्राट अशोक This पलटे is कि नहीं not पलटे? politics of principle. This is politics of perception and personal gain. That's it. तिलहंडी में जाए जनता, किस बात के लिए वोट दिया था और कहां उसको आप पहुंचा रहे हैं? क्या बड़े बड़े नेताओं के बयानों पर भरोसा किया जाए? आप दरवाजे बंद कर दिए और दरवाजे खोल दिए, ये नहीं चलता है। बहुत सही सवाल, जनता दुष्यंत का जी, सवाल अशोक दुष्यंत जी, केसी त्यागी सीधे तौर पर कह रहे हैं वो ठीकरा आप पर फोड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि आप भी हैं साथ में, तो मैं ये समझना चाह रही हूं कि राष्ट्रीय राजनीति की बात, मतलब वो आईएनडीआईए गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, इसके लिए कांग्रेस, वो इससे पहले भी लगातार बोलते देखिए, रहे, कांग्रेस लेकिन के बारे उसकी में वजह एक चीज बता दूं से आपको। बिहार का नहीं, जो एक मिनट, महागठबंधन है, एक मिनट। उसको क्यों तोड़ रहे हैं? कांग्रेस के बारे में एक चीज बता दूं, एक सेकंड बस, क्विक रिएक्शन, ये इसी समय अप्रोप्रिएट होगा। बिहार में एक जगह है जहां एक भगवान है जिनका नाम है ढेलमरवा गोसाई। जी। उस भगवान को लोग मन्नत मांगने जाते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं चढ़ावे में, मालूम है? जो उसके इर्द गिर्द ईंट पत्थर होता है उससे उसको मारते हैं। तो कांग्रेस की स्थिति ढेलमरवा गोसाई की हो गई है इस इंडी गठबंधन में, जिसको मन करता है उठा के उसको नहीं, पर मैं तो ये समझना चाह रही हूँ कि आईएनडीआईए की वजह से आप बिहार में क्यों सरकार से हाथ छोड़ रहे हैं, या वहां क्यों आप महागठबंधन क्यों तोड़ रहे हैं? 2 चीजें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। इंडिया अलायंस की तरफ से अभी तक ना तो संयोजक किसी व्यक्ति को पद को फाइनल किया गया है और ना कोई प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित है। इसीलिए नहीं किया था राहुल जी ने, 7 महीने हो गए, इसीलिए नहीं किया था। भाई साहब थोड़ा तसल्ली रख लीजिए, मैं तो बड़ी शांति से सुन रहा हूं। हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री के लिए राहुल जी ने बोला है, अभी 3 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। खुद कांग्रेस पार्टी का ये एक ऑफिशियल स्टैंड है, खरगे जी ने कई बार बोला है। सबकी सहमति से चुनाव के बाद चुने हुए सांसद देश के लिए एक टिकाऊ सरकार और एक योग्य प्रधानमंत्री का चयन करेंगे। अरे संयोजक